स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमरे। देश में भारत बंद का असर। मुख्तलिफ तंजीमों ने नागरिकता कानून के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया था। इसके चलते देश के कई हिस्से जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और भी कई राज्यों में लोगों ने स्वयं प्रेरित होकर अपनी दुकानों को बंद किया है। इन तंजीमों द्वारा शांतिपूर्ण अंदाज में प्रदर्शन करने को कहा गया था। लोगों ने इस बात पर अमल करते हुए शांतिपूर्ण बंद करके देश की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए इस बंद को कामयाब बनाने की कोशिश की है। और इस बंद के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत में लेने के मामले भी सामने आए हैं। भारत बंद के मौके पर दिल्ली के शाहीन बाग के अलावा जंतर मंतर में भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा होकर इस काले कानून का विरोध किया। प्रदर्शन करना भारत के नागरिकों का हक है। ये प्रदर्शन देश की संविधान को मजबूत करते हैं, जिससे कोई भी गैर जिम्मेदार सरकार एक तरफ फैसला ले तो प्रदर्शन करके लोग उन्हें याद दिलाते हैं अब राजा महाराजाओं का वक्त नहीं रहा। देश में 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, जिसमें लोग अगर नहीं चाहते हैं तो सरकार बदल देते हैं। केरल की असेंबली में गवर्नर के खिलाफ गो बैक के नारे। कांग्रेस के साथ मिलकर केरल के तमाम अपोजिशन पार्टियां बजट क्षेत्र के लिए असेंबली पहुंचे। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ उनका रास्ता रोककर गो बैक के नारे लगाए। बाद में स्पीकर ने गवर्नर को रास्ता बनाकर लाने की कोशिश की, मगर वो उसमें नाकाम रहे। बहुत देर तक विधायक उनके खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वजह रहे ये सारा हंगामा केरल असेंबली के नागरिकता कानून के खिलाफ रेजुलेशन पास करने के बाद गवर्नर ने इसकी खिलाफत की थी। इससे गुस्सा हुए विधायक गवर्नर को गो बैक के नारे लगाकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। ബഹുമാനപ്പെട്ട സാമാജികരെ, 6 പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം കൂടി എഴുതി ചേർക്കുന്ന മുഹൂർത്തത്തിന് നാം സാക്ഷിയാവുകയാണ്. नया प्रख्यापनम नलत्तान अतियाया संतोषमुन केरला नियम सभाए कडलास रहितम आकानुल्ला ई पद्धति in our ambitious and determined approach to change the face of the state. Unprecedented natural calamities were giant throwbacks through the Rebuild Kerala initiative, which has set for itself the task of Build Back Better. असेंबली में लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं। अगर किसी रेजुलेशन को पास किया गया है तो गवर्नर को जनता की भावना का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नर सरकार के नुमाइंदा होता है। अगर गवर्नर ही सरकार की मुखालिफत करेंगे तो ऐसी मुखालिफत झेलने पड़ेगी, कहा विधायकों ने। फौजियों की तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं। देश भर में नागरिकता कानून पर जारी मुजाहरों को हिंदू और मुस्लिम रंग देने का खेल खेलने के बाद ये भी जानना ज़रूरी है कि देश के सरहदों पर खड़े फौजियों को तनख्वाह देने के लिए अब हुकूमत के पास फंड नहीं है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफी में छपी एक खबर के मुताबिक
सरहद पर खड़े तकरीबन 90,000 जवानों की तनख्वाहें और दूसरे भत्तों के लिए यानी जनवरी और फरवरी महीने की तनख्वाह देने और दूसरे भत्तों के लिए पैसे नहीं हैं और इन्हें दिए जाने वाले चाइल्ड एजुकेशन भत्ते को भी रोक लिया गया है। अब ये दूसरा मौका है जो ये भत्ता रोका गया है। इससे पहले पिछले साल सीआरपीएफ के 3 लाख जवानों का 3,600 रुपये का राशन भत्ता रोक दिया गया था। हर बात पर देशभक्त का पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी चुनाव के दौरान देश के जवानों की बात पर वोट लेकर सरकार में आते ही भूल गई। क्या हमारे जवान जो सर्दी गर्मी बारिश दुश्मन की गोली की परवाह ना करते हुए सारे देश की रक्षा करते हैं, वो रात भर जागते हैं, इसलिए हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। क्या सरकार इन जवानों को भी नज़रअंदाज करेगी? नागरिकता कानून के खिलाफ अब यूरोपीय यूनियन में रेजोल्यूशन पास करने की तैयारी। नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, जिसकी गूंज अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। देश में कई राज्य इस कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं और कई करने की तैयारी कर रहे हैं। इस कानून के खिलाफ अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, पोलैंड और भी कई देशों में लोगों ने मुजाहरे करके इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी मुखालिफत करते हुए हिंदुस्तान के स्पीकर ओम बिरला ने यूनियन को पत्र लिखा था, मगर इसकी परवाह ना करते हुए अब यूरोपियन यूनियन ने भी पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाने की तैयारी की है। यूरोपीय पार्लियामेंट के 154 मेंबर्स ने रेजोल्यूशन तैयार किया है। इस रेजोल्यूशन पर कल वोटिंग की जाएगी। अब देश की केंद्र सरकार देश और विदेश के असेंबलियों और पार्लियामेंट में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध को देखते हुए क्या कदम उठाएगी, देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का अनुराग ठाकुर को चैलेंज। पिछले दिनों दिल्ली इलेक्शन की एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने नागरिकता कानून की मुखालिफत करने वालों को गोली मारने की बात कही थी। अब इस बात पर पलटवार करते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुंबई के नागपाड़ा के इलाके में एक रैली से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि अनुराग ठाकुर, मैं चैलेंज देता हूं, मुझे हिंदुस्तान में वो जगह बताइए जहां मुझे गोली मारेंगे, मैं वहां आ जाऊंगा। आपका बयान मुझ पर डर पैदा नहीं करेगा, क्योंकि हमारे माएँ और बहनें बड़ी तादाद में सड़कों पर हैं। उन्होंने मुल्क को बचाने का फैसला कर लिया है। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। और दूसरी बात जिसका जिक्र वारिस ने किया कि एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के, क्या बयान दिए अपने दिल्ली के इलेक्शन में, कहती हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। कितनों को गोली मारोगे अनुराग ठाकुर तुम? मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में गद्दार कौन है। तुम्हारी नजर में असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, तुम्हारी नजर में वारिस इम्तियाज जलील गद्दार है। मगर याद रखो अनुराग ठाकुर, तुम्हारी सरकार के बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इतने तादाद में हैं कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर पाएंगी। मारना है मारो। मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं अनुराग ठाकुर, तुम किसी जगह की निशानदेही कर दो भारत में, मैं आने तैयार हूं। मारो मेरे सीने पर, मैं देखना चाह रहा हूं। मैं अपनी दुआओं को आजमाना चाहता हूं। अगर मेरी मौत अल्लाह लिखा है तो मैं जाऊंगा इस दुनिया से। मगर याद रखो, तुम्हारे बयानात मेरे दिल में अब खौफ नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में हमारी मां और बहनें जब
रोड पर निकल कर आई हैं, तो मां और बहनों ने फैसला कर लिया है कि अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे, इस मुल्क को बचाएंगे। मगर अफसोस होता है मोदी जी आप पर, आपकी सरकार पर, कि भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं, संविधान पर ओथ लेते, और आपका मिनिस्टर कहता है कि गोली मार, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। कितनों को मारेंगे मोदी जी? मारिए ना, कौन रोक रहा है आपको? मगर आप नहीं जानते कि जुल्म एक दिन खत्म होगा और जालिम खत्म होगा, मजलूम खत्म होता है जिस्मानी तौर पर, मगर दुनिया मजलूम की शहादत को याद रखती है। ये लड़ाई अगर आप गोलियों से खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपके पास हुकूमत है, आपके पास सत्ता है, आपके पास ताकत है, आपके पास सब कुछ है। अगर आपका मिनिस्टर बोल रहा है तो अनुराग ठाकुर नहीं बोल रहा है, वो नरेंद्र मोदी के अल्फाज अनुराग ठाकुर अपनी जबान से अदा कर रहा है। वो अमित शाह की सोच को अनुराग ठाकुर अपनी जबान से बयान कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि हिटलर के जमाने में एक फाइनेंस मिनिस्टर था वॉल्टर फिंच, लग रहा था कि वॉल्टर फिंच बोल रहा है। अंदाजा लगाइए कि देश के गद्दारों को गोली मारेंगे। अरे तुम्हारी गोलियों से हम डरने वाले नहीं है। अरे जब हमारे बुजुर्गों ने सन 57 की जंग आजादी में हिस्सा लिया तो हमने फांसी के फंदे को चूमा। आज हम उनके जानशीन हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे ही भी रगों में उन बुजुर्गों का खून दौड़ता है। तुम्हारी ये बबर भक्तियां, तुम्हारी ये गोलियां अब काम में आने वाले नहीं है, मगर अब तुम जान चुके हो कि अब तुम्हारे दिल में डर पैदा हो चुका है, इनके दिल में अब डर पैदा हो चुका है। और शाहीन बाग, बार बार शाहीन बाग, बार बार कहना कि ये फुला है, एक कोई कहता है कि वहां पर ऐसा हो रहा है। अरे मेरे दोस्तों, पैसों की बुनियाद पर 44 दिन तक खवातीन 5 डिग्री टेम्परेचर में एहतजाज नहीं करती है। मैं देता हूं दौलत, चलो तुम एक 10 दिन मुंबई में किसी जगह पर धरना देकर बताओ, मैं दूंगा तुमको। नहीं कर पाएंगे। मैं आज के इस जलसे से इस बात का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि हम महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से, उद्धव ठाकरे से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह तेलंगाना, बंगाल और केरला की हुकूमत ने यह फैसला लिया कि CAA, NPR, NRC पर स्टे लगेगा, हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप जल्द से जल्द महाराष्ट्र की विधानसभा का असेंबली सेशन बुलाइए और चीफ मिनिस्टर को साफ और वाज़े अल्फाज में कहना है कि महाराष्ट्र में CAA, NPR, NRC को लागू नहीं किया जाएगा, उस पर स्टे लगाया जाएगा। क्या आप इस पर मुत्तफिक हैं? क्या आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में NPR, NRC पर स्टे लगे? अब संविधान की शपथ लेकर देश की संविधान में खुद को देश का चौकीदार कहकर आने वाले ये नफरत के जहर उगलने वाले खुद सरेआम गोली मारने की बात कर रहे हैं, तो पुलिस और अदालत का क्या काम रह जाता है। और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम इंडिया।